मैं इतनी महान हूँ, थंबनेल पिक्चर लेने के लिए मैं चश्मे ढूंढने गई जो मेरे पुराने रखे हुए थे। मुझे इतने सारे मिल गए, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। अभी तो मेरे हाथ में भी नहीं आ रहे, इतने सारे पड़े हुए हैं। एंड दो मेरे एकदम न्यू चश्मे हैं, अभी मेरे को बस सुनाई दिया है मम्मी से अच्छा खासा कि दो मैंने नए चश्मे रखे हुए हैं लिटरली, जो मैंने लेंस कार्ड से बनाए थे 2 महीने पहले मेरे ऑपरेशन के। टोटल उसका जो प्राइस है दैट वाज 10,000 रुपीज़। मैंने 2 चश्मे बनवाए थे ताकि मैं टूट गया तो दूसरा यूज़ करूँगी, वॉटेवर जो भी मैंने सोचा था उस टाइम पे। बट अब वो सब मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरा फेंकने का भी मन नहीं है। करती रहूँगी होर्डिंग जब तक कर सकती हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। 1 साल पहले मैंने लेसिक आई सर्जरी करवाई थी। मुझे बचपन से ही चश्मा था तो मैंने सोचा सर्जरी करवा लेते। अब मैं इतना कंटेंट क्रिएटर वाले सेगमेंट में घुस गई हूँ तो लाइटिंग वगैरह होती है, मैं दिखाती हूँ। जैसे रिंग लाइट वगैरह है, रिंग लाइट वगैरह होती है ना, जो अगर चश्मा होता है ना तो फिर वो प्रॉपरली दिखती नहीं है, मतलब आपके चश्मे में आ जाता है। वो वाली लाइट भी जब होती है पूरा छप जाता है चश्मे में। तो मैंने सोचा करवा ही लेती हूँ। आपके भी अलग कोई रीज़न होंगे करवाने के, तो अगर आप सोच रहे हो कि कैसे इफ़ेक्ट्स होंगे क्या होंगे तो इस वीडियो में मैं सब कवर करूँगी। 1 साल पहले जब मैंने एक्चुअली में सर्जरी करवाई थी तो मैंने ये वीडियो बनाया था। इसमें मैंने सब बताया था, कितना पेन हुआ था, कितना कॉस्ट हुआ था, मेरा कितना नंबर था। अगर आपको एकदम इनिशियली डिसाइड करने में कुछ हेल्प चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको सब पता लग जाएगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि मानसी चश्मा हटवा तो लोगे बट अगले साल आपका क्या रिजल्ट आया, मतलब 6 महीने बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। मैंने वो सारे क्वेश्चन अपने लैपटॉप में लिख लिए हैं और मैं एक एक करके आंसर करूंगी कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माई लेसिक आई सर्जरी आफ्टर 1 ईयर। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। Has your vision stayed as sharp as it was right after the surgery or has there been any regression? क्या मेरी आंखें वैसी की वैसी हैं जो इंस्टेंटली सर्जरी के बाद थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, येस वैसी की वैसी हैं। मुझे उतना ही क्लियरली दिख रहा है, 6/6 ही नंबर लग रहा है मुझे। कोई भी मुझे नंबर्स पढ़ने में, चीज़ें पढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है। जितनी क्लैरिटी एग्जैक्ट 1 हफ्ते बाद थी ऑपरेशन के बाद, वैसी ही अब है। अब मेरे को मोर देन 1 ईयर हो गया है। पिछले साल मैंने जून में कराया था और अभी जब मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तब जून जुलाई ही चल रहा है, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है। एंड माई विजन इज़ क्रिस्टल क्लियर एंड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अपनी नई नई आंखों के साथ। So yes, this was the answer to your question. The next question is, did your eye power get rechecked in this 1 year and what was the result? अब इसमें मेरी ही गलती है, मैंने 1 साल में चेकअप नहीं करवाया है क्योंकि मैंने ऑपरेशन दिल्ली में कराया था एंड मैं दिल्ली में हूँ नहीं, मैं अपने घर पे आई हुई हूँ। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मेरा वापस दिल्ली में जाना, 4-5 घंटे का रास्ता है एंड मैं वो बहाने नहीं मारूंगी। मेरी ही गलती है, यस मेरी गलती है, मुझे चेकअप करवा लेना चाहिए था। अब जब मैं वीडियो बनाने का सोची तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने चेकअप नहीं कराया है। आई शुड हैव गॉन, तो आई विल गो डेफिनेटली, बट अभी तो मैंने नहीं करवाया है। बट नंबर सही है यार, तो मेरे को करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मैं करवाऊंगी, नो बहाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी डिफरेंस इन योर डे विजन वर्सेज योर नाइट विजन नाउ? अभी सुबह कई लोगों को अलग दिखता है, रात अलग दिखता है। ये प्रॉब्लम मेरे को टचवुड नहीं आई है। मुझे जितना सुबह दिखता है उतना ही रात को दिखता है। मैं बिल्कुल कोई इल्लू नहीं बनी हुई हूँ कि मुझे रात में ज़्यादा दिखता हो या कम दिखता हो। परफेक्ट दिखता है, उतना भी अंधेरे में जितना दिखना चाहिए उतना ही दिखता है, कुछ एक्स्ट्रा एंटिटी नहीं दिखती है। बट यस, सब नॉर्मल चल रहा है, उतना कोई दोपहर रात का प्रॉब्लम नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नोटिस ग्लेयर्स, हैलोज और स्टार बर्स्ट अराउंड हेडलाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स एंड हैज़ इट चेंज्ड ओवर द ईयर? मैंने उस टाइम भी बताया था मुझे कोई हेलोज या फिर कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसमें मुझे विजन क्लियर नहीं हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल था 100%, तो वो कंटिन्यूसली अभी भी रहा है। अभी भी अगर मैं रात को बाहर जाती हूँ, कार में बैठे होती हूँ, तो मुझे कोई हेलोज वगैरह नहीं दिखते हैं, कुछ गड़बड़ी नहीं दिखती है लाइट में, कोई दिल बने हुए नहीं दिखते हैं, सब चीज़ें सही दिखती हैं, कोई रेड लाइट नहीं, कोई पॉइंट नहीं है। तो इट इज़ परफेक्ट 6/6 विजन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The next question is, are you still using eye drops and how often compared to the first few months? अगर मैं आई ड्रॉप्स डाल रही हूँ तो कितना ऑफन डाल रही हूँ? तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, शुरू में तो उन्होंने कहा था दिन में 3 बार डालना है, पर उसके बाद उन्होंने कहा था कि दिन में 1-2 बार भी आप डाल सकते हो। तो अब मैं हफ्ते में 2-3 बार ही डालती हूँ। मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है तो मैं नहीं डालती हूँ, मुझे डालना चाहिए, आई नो। बट एक और क्वेश्चन है अभी ड्राइनेस वाला, आई ड्राइनेस वाला, तो मुझे फील नहीं होता है, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगती तो मैं नहीं डालती। इसमें भी मेरी ही गलती है, मुझे डालना चाहिए, क्योंकि जब मेरा सर दर्द हो जाता है या फिर जब मेरी आंखें एकदम ऐसे हो जाती है ना कि मैं थक गई हूँ काम कर करके, तब मैं डालती हूँ, क्योंकि फिर उससे तुरंत ठीक हो जाती है। बट येस, अभी रेगुलरली डालना चाहिए, एक टाइम तो दिन में डालना ही चाहिए। तो आई विल ट्राई टू इंक्रीज दैट, डू इट मोर ऑफन। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा डिफरेंस आया हो। येस, शुरू में ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि आइज़ को केयर चाहिए, बट अब उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं कभी कभी डाल लेती हूँ, बट रोज़ डालना चाहिए एक बार। ये वीडियो बहुत अच्छा है मेरे लिए क्योंकि इट्स अ रिमाइंडर फॉर मी ऑल्सो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ द ड्राइनेस रिड्यूस्ड, स्टेड द सेम और गोटन वर्स ओवर टाइम? बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था इतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं थी मुझे। ड्राइनेस क्या होता है मालूम है आपको? ऐसा मन करता है बार बार आई रब करें, ठीक है, कई लोग आप रब करते हैं, आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे जोर जोर से रब करते हैं या कुछ करते हैं। जब आपकी आईज़ में ड्राइनेस फील होता है ना, तो आप ऐसे करते हो ताकि वो पानी आ जाए आपकी आईज़ में, लुब्रिकेशन आ जाए, तो आप ड्रॉप्स डालते हो बार बार। मुझे शुरू में भी इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ था तो भी बहुत ज़्यादा मैं ड्रॉप्स डालती थी, बट अब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत कभी लगता है तो मेरे डॉक्टर ने बताया था कि आफ्टर एवरी 20 मिनट ऑफ स्क्रीन टाइम आप 1 मिनट अपनी आंखें पूरी बंद कर लेना, दैट आई फॉलो, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए इतना ड्राइनेस मुझे लगता नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डज वेदर, AC और पोल्यूशन इफेक्ट योर आईज मोर नाउ देन बिफोर? ऑपरेशन से पहले ये सब चीज़ें इफेक्ट नहीं करती थी, ऑफकोर्स चश्मा होता है, ऑपरेशन के बाद भी नहीं करती है। शुरू के 1 महीने मुझे डॉक्टर ने बोला था पोल्यूशन में डायरेक्टली मत जाना, सनग्लासेस लगा लेना, एसी के सामने ऐसे मत खड़े हो जाना, हम लोग कूलर में खड़े होते हैं ना बचपन में, तो ऐसे मत खड़े हो जाना कि हवा जाए तुरंत आंखों में। तो मैंने वो गलतियाँ नहीं की थी, अभी भी मैं नहीं करती हूँ, तो मेरी आइज़ नॉर्मल ही होती है। येस, बट कई बार मैं एक्टिवा चला रही हूँ तो पत्थर वत्थर चले आता है, पॉल्यूशन चली आती है, तो मैं एकदम पागल हो जाती हूँ कि आँखों में से निकले, और मुझे लगता है वो हर नॉर्मल इंसान के लिए भी होता है, तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऑपरेशन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। Then the next question, do you experience any burning, irritation or fatigue by the end of the day? Being very honest, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आंखों की वजह से मुझे कुछ फील नहीं होता है, बिल्कुल कोई दर्द नहीं, हेडेक नहीं। एंड अगर मैं आपको सच बताऊं तो जब से मेरे ऑपरेशन हुआ ना, मेरा हेडेक कम हो गया है। मुझे खुद नहीं पता, मेरे को बहुत ज़्यादा माइग्रेन्स होते थे, चक्कर आते थे, हेडेक होता था, बट जब से ऑपरेशन हुआ है मैंने नोटिस किया, लिटरली 1 साल में मुझे बहुत कम, टच वुड भाई नज़र ना लगे, मुझे बहुत कम हेडेक होता है एंड आई फील वेरी गुड, चिल लाइफ हो गई है बेसिकली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन, कैन यू वर्क ऑन योर लैपटॉप फॉर लॉन्ग आवर्स? सिंस मैं डेटा एनालिस्ट हूँ तो ये क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा हुआ है। यस, आप काम कर सकते हो। अब मेरा तो पूरा लिटरली काम यही है, मेरा ऑफिस में 9 घंटे का काम है, 1 घंटे लंच है, बाकी 8 घंटे लैपटॉप पे काम है। उसके बाद कंटेंट क्रिएशन में एडिटिंग, पता नहीं स्क्रिप्टिंग, बहुत चीज़ें होती हैं। तो मैं दिन में, अगर मेरा आप स्क्रीन टाइम देखोगे तो 12 आवर्स का फ़ोन में स्क्रीन टाइम है। पता नहीं कैसे है, मैं तो लैपटॉप पे काम करती हूँ, आई एम तो वर्किंग प्रोफेशनल, तो पता नहीं कैसे है, बट येस है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी है। फ़ोन में, लैपटॉप में, सब मिला जुला के 12-13 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम है, तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड। बस थोड़ा बहुत तो केयर करना पड़ता है, वही 20 मिनट के बाद थोड़ी आंखें बंद कर लो ताकि ल्यूब्रिकेशन हो जाए, बस उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी कोई बर्निंग वगैरह मुझे कुछ नहीं होता है। लैपटॉप पे लॉन्ग आवर्स में मैं काम कर सकती हूँ, डॉक्टर ने मना नहीं किया है। Let's move to the next question. Has your screen time tolerance changed since early ages? मतलब जब ऑपरेशन कराया था तो उस टाइम स्क्रीन टाइम का कोई और टाइमिंग था या अभी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं शुरू से कंटेंट क्रिएटर ही थी, उस टाइम तो मेरा चैनल लिटरली ग्रो हो रहा था, मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, अब 50,000 सब्सक्राइबर्स है, तो अब तक काम और बढ़ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उस टाइम कम करती थी अब ज़्यादा करती हूँ, ये सब इक्वल ही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि
डू यू नीड ब्लू लाइट ग्लासेस और एक्स्ट्रा ब्रेक्स नाउ? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को कोई ग्लासेस वगैरह नहीं है। डॉक्टर ने शायद मेरे को बोला था उससे कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो मैंने उसको कभी यूज़ नहीं किया है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज एक्स्ट्रा ब्रेक्स नहीं लेती हूँ, बस मैंने जो आपको बोला है 1 मिनट आंख बंद मैं अभी भी करती हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर देयर एनी अनएक्सपेक्टेड इशूज दैट केम लेटर? कोई छोटा बड़ा भी कोई इशू आया है? नहीं, कोई भी इशू नहीं आया। बस मुझे एक प्रॉब्लम होती थी, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपना चश्मा ढूंढती थी, मेरा चश्मा कहाँ है। कई बार मैं अपने ऊपर हंसी हुई हूँ कि चश्मा कहाँ है, मैं बोला चश्मा तो है ही नहीं, अब तो मैं पहनती ही नहीं हूँ। बस मुझे ये एक इशू आया है जो बहुत अच्छा इशू है, तो मेरे को सुन के खुशी होती थी कि चलो भाई एक मुसीबत तो टली, बस यही चेंज आया है। Then the next and the most important question, looking back after a full year, are you fully satisfied with your decision? तो ये अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो you know I am very very satisfied with my decision. मुझे लगता है one of the best investments थी ये मेरे ऊपर। अगर मैंने अपनी आंखों का चश्मा हटवाया है, मेरी विजन क्लैरिटी हुई है, मुझे एक कम चीज़ रोज़ पहननी पड़ती है, साफ़ करनी पड़ती है, एक कम चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजियर हुई है फॉर श्योर। एंड अगर आपको कंटेंट क्रिएशन में आना है, पब्लिक चीज़ों में रहना है, या फिर आपको किसी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जाना है, तो ये आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा। अगर आप कोई डॉक्टर वगैरह ढूंढ रहे हो, आप मेरे डॉक्टर के पास जा सकते हो। मैंने उस वीडियो में दिए थे अपने डॉक्टर, बेस्ट डॉक्टर है वो, मतलब बेस्ट प्राइस में इंडिया में आपको उतने सस्ते में कोई नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन में मुझे किसी ने बताया था 1,20,000 कोई मांग रहे थे, मेरे डॉक्टर ने 80,000 के अंडर सब कर दिया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। तो अगर आपको सस्ते में पूरा ट्रीटमेंट चाहिए, आप उनके पास जाओ, वो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे। एंड मेरी आइज उनका प्रूफ है। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है मिली हुई है मुझे, बट I just love the work that he did on me and the way he talks, the way he does everything, perfect है। Let's move to the next question. Is there anything that surprised you only after months passed? Not something you noticed early on. ऐसा कुछ जो मुझे बाद में पता लगा, जो जल्दी नहीं पता लगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक चीज़ जो मेरे को ध्यान में रखनी होती है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आंखों को नहीं दबाना है। ये उन्होंने मुझे परमानेंटली बोला है फॉर लाइफ। आपको कभी भी ना आंखों को प्रेस नहीं करना है, तो अगर आप दबाओगे ना तो दर्द शुरू हो जाएगा। ये मैंने करवाया जब भी मैं फेशियल करवाती हूँ या कुछ करवाती हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ मेरी आंखों पे हाथ टच नहीं होना चाहिए। अगर आंखें कभी भी दब जाती है ना तो हेडेक शुरू हो जाता है एंड थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है मेरे को। तो आंखों को कभी भी प्रेस नहीं करना है। इवन आप ऐसे ऐसे करके रब नहीं कर सकते हो। आंखों में उन्होंने मुझे पानी के छींटे मारने से मना किया, तो कुछ जो उन्होंने क्वेश्चन बताए थे वो अभी भी करने हैं, वो पूरी लाइफ करने हैं। तो 2-3 चीज़ें जो नोटिस करनी होती है, जो आपको फॉलो करनी होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वुड यू टेल समवन हु इज जस्ट थिंकिंग अबाउट द सर्जरी टू गो फॉर इट? बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे 1 साल हो गया है एंड मैं आपको 100% बोलूँगी, अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा आया है खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आपका मन है अपग्रेड करना है लाइफ में कुछ, अगर आपको एक जॉब के लिए चाहिए, अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए ऑपरेशन करवाने का 10-20% भी मन है, करवा लो, फायदा मिलेगा। बस एक मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगी, डॉक्टर सही चूज़ करना। कोई नोन में हो उसको चूज़ कर लो, या जो मैंने आपको बताए हैं वो चूज़ कर लो। आप आँख बंद करके उनके पास जा सकते हो, नॉर्थ साइड में हो, साउथ साइड में हो, कहीं भी हो ना, दिल्ली आके उनसे ऑपरेशन करवा लेना, परफेक्ट है वो। मुझे आज तक टेंशन नहीं हुई है, मैं उनके पास जाऊँगी वापस चेकअप के लिए। बट येस, all thanks to him, I feel very good about myself, about my eyes, and all thanks to him, I have a good pair of eyes now. So thank you so much for watching the video. अगर आपकी कोई और क्वेश्चन है आप बता सकते हो। अगर मेरा मन किया तो मे बी 2-year अपडेट भी बना दूँ मैं इस टॉपिक पे, देन सी यू इन दैट वीडियो। बट उसके पहले सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना। अगर ऑपरेशन कराने के सोच रहे हो तो करवा लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।